भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। केरल के चुनावी मैदान से पीएम मोदी का डबल अटैक। बोले यूडीएफ और एलडीएफ के बीच चल रहा करार का शासन, एक दूसरे को बचाने के लिए किया समझौता। उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले आरोप प्रत्यारोप जारी। बीजेपी ने रावत पर विधायकों को खरीदने का लगाया आरोप। रावत बोले कितनी भी हो साजिश, बहुमत करूंगा साबित। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर ने पकड़ी गति। बीजेपी ने जारी किया दूसरा पोस्टर। विवादास्पद पोस्टर में पूरे विपक्ष को दी गई गधे की संज्ञा। विपक्ष के तेवर तल्ख। जेडीयू विधायक के बेटे की करतूत से गरमाई बिहार की राजनीति। व्यवसायी के बेटे की हत्या के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। और पाक ने अमेरिका के साथ F-16 डील से किया इनकार। पूरी रकम चुकाने की नई शर्त पर भड़का पाकिस्तान। कहा आतंकवाद से लड़ाई के लिए किया था सौदा। अब नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अपने ट्विटर में कहा कि गांधी परिवार के पास मोदी जी के कुछ राज है, इसलिए मोदी जी कभी गांधी परिवार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते हैं। उत्तराखंड में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच एक और स्टिंग सामने आया है, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत पर विधायकों को खर्च पाने के नाम पर 25-25 लाख रुपए बांटने का आरोप लगाया गया है। खबर है कि कांग्रेस के बागी विधायक हरक सिंह रावत ने एक निजी चैनल के साथ मिलकर कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट का स्टिंग करवाया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने हिंदी को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान मंच से अधिकारियों को फटकार लगा दी। दरअसल अधिकारियों ने योजना अंग्रेजी में लिखी थी और जिसे पढ़ने में समय लगा, जिस पर उमा ने कहा कि मैं इन लोगों से कई बार कह चुकी हूँ कि काम हिंदी में होना चाहिए, मगर ये सुनते ही नहीं। और ध्यान रहे अगली बार से मुझे जानकारी हिंदी में चाहिए। अगस्ता वेस्टलैंड घूसकांड को लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि इस मामले में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। पर्रिकर ने बताया कि अगस्ता केस की जांच रक्षा मंत्रालय की निगरानी में की जा रही है। मंत्रालय ने इस केस से जुड़े सभी दस्तावेज ईडी और सीबीआई को सौंप दिए हैं। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा खुलासा किया है। स्वामी ने ट्वीट में लिखा कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में पैसा लेने वाले पहले पत्रकार से पूछताछ होने वाली है। इतना ही नहीं, इस मामले में एक और पत्रकार पर ईडी की नजर है, जिसे राफेल से 5 करोड़ रुपए मिले थे। नेशनल हेराल्ड केस में कथित भूमिका को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर केस दर्ज हो गया है। अखबार नेशनल हेराल्ड के लिए पंचकुला में नियमों के खिलाफ जमीन आवंटन के आरोप में हरियाणा के पूर्व सीएम पर ये मामला दर्ज कराया गया है। हरियाणा के विजिलेंस ब्यूरो ने हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने कहा है कि कश्मीर के युवाओं में राज्य सरकार के साथ साथ मोदी सरकार को लेकर खासी नाराजगी बढ़ती जा रही है। यासीन मलिक की माने तो कश्मीर के युवा एक बार फिर बंदूक उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के अडीजन गांव में बीती रात कुछ आतंकियों ने पुलिस चौक पर हमला कर दिया और पुलिस से उनके हथियार भी छीन लिए। पुलिस के जवान अडीजन गांव के बाहर बनी चौकी की सुरक्षा कर रहे थे, तब आतंकियों ने उन पर हमला किया था। FTII के निदेशक कार्यालय को जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया के अप्रैल के संभावित दौरे के सिलसिले में कुछ संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ से भरा एक लिफाफा, एक डेटोनेटर और धमकी भरा एक पत्र मिला। वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि पार्सल में एक डेटोनेटर और सफेद पाउडर था, जिसके विस्फोटक सामग्री होने पर संदेह है। दिल्ली के सीआर पार्क थाने के इलाके में ओला कैब ड्राइवर के एक विदेशी महिला टूरिस्ट के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बेल्जियम की महिला का आरोप है कि दिल्ली एयरपोर्ट से सीआर पार्क के होटल पहुंचने के दौरान कैब ड्राइवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने मामले में कैब ड्राइवर को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। बिहार के गया में 12वीं के छात्र आदित्य सचदेव की इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि छात्र आदित्य सचदेव जेडीयू MLC मनोरमा देवी के बेटे की कार को साइड नहीं दे रहा था।
पुलिस ने इस मामले में मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव को हिरासत में लिया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने से हालात काफी बिगड़ गए हैं। चमोली के थराली में बादल फटने के बाद अचानक पानी आ जाने के चलते बाजार के मलबे की चपेट में 6 गाड़ियां और 3 दुकानें बह गई। फिलहाल इसमें किसी के घायल होने या मारे जाने की कोई खबर नहीं है। टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा बैनर्जी की खुदकुशी के बाद आरोपियों में घिरे उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। राहुल ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उन पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल ने खासकर काम्य पंजाबी, विकास और नीरज गुप्ता के खिलाफ कानून कार्रवाई करने की बात कही। राजस्थान के स्कूलों में अब बच्चे गीता का ज्ञान और गाय की महिमा पढ़ेंगे। राज्य की बीजेपी सरकार ने काफी बदलाव के साथ आखिरकार स्कूली पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है। किताबों में प्रताप महान और चाणक्य द ग्रेट के अलावा सरदार पटेल पर भी नया चैप्टर लाया गया है। 2002 के गुजरात दंगों के मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक नया खुलासा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार दंगों में भूमिका निभाने वाले हिंदू नेताओं और कथित मुस्लिम विरोधियों की हत्या के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने मोटी रकम और दक्षिण अफ्रीका में नौकरी पेशकश की थी। बीएचयू के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल की इमरजेंसी रूम में हुए विस्फोट के पीछे आतंकियों का हाथ होने के ही संकेत मिल रहे हैं। एसी कंप्रेसर फटने के चलते धमाके के सबूत प्रारंभिक जांच में नहीं मिले हैं। हालांकि एडीजी ने आतंकी साजिश से साफ इनकार किया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एमजी रोड पर मामूली सी टक्कर पर कुछ किन्नरों ने जमकर उत्पात मचाया और रोड पर गाड़ियों की तोड़फोड़ की और एक शख्स को बेसबॉल बैट से बेरहमी से पिटाई भी की। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में धर्मशाला से रिकांगपिओ जा रही हिमाचल पथ परिवहन की बस जोगिंद्रनगर के पास गहरी खाई में गिर गई। पुलिस के अनुसार इस दुर्घटना में अभी तक 9 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 39 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से भारत के लिए इतिहास रचने वाली खुशखबरी आई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ओलंपिक गेम्स के लिए भारत की 2 महिला पहलवानों ने क्वालिफाई किया है। भारत की साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने रियो ओलंपिक के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया है। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी क्रिकेटर महजूर अली सोफी को इंग्लैंड जाने की इजाजत दे दी है। सीएम महबूबा ने जम्मू कश्मीर क्रिकेटर एसोसिएशन को एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया है, जिससे कश्मीरी फास्ट बॉलर महजूर इंग्लैंड जाकर वहां काउंटी क्रिकेट खेल सके। गुजरात लायंस की टीम ने बाकी बचे आईपीएल के मैचों के लिए कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम को अपना नया घरेलू मैदान चुना है। ऐसे में सुरेश रैना के नेतृत्व वाली टीम अपने अगले 2 मैच कानपुर में खेलेगी। गुजरात फ्रेंचाइजी के मालिक ने इसकी घोषणा की। ऋतिक रोशन और कंगना रनावत के बीच चल रहा विवाद हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। हालांकि बॉलीवुड की ज्यादातर हस्तियां ये चाहती हैं कि ये विवाद खत्म हो जाए। खिलाड़ी अक्षय कुमार ने एक इवेंट के दौरान कहा कि वो चाहते हैं कि ऋतिक और कंगना का झगड़ा जल्द ही खत्म हो जाए। मल्लिका शेरावत ने पेरिस के रियल एस्टेट बिजनेसमैन से सीक्रेट तरीके से शादी कर ली है। एक इंटरव्यू के दौरान मल्लिका के पिता इस बात की पुष्टि की है। फिलहाल उनकी शादी की कोई फोटो अभी सामने नहीं आई है। मल्लिका शेरावत काफी दिनों से सीरियल ऑक्शन फैंस को डेट कर रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रही मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।